देखिए, बीपीएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर का जो कल 29 जुलाई को हुआ था एग्ज़ाम, उसका एनालिसिस हम इसमें देखेंगे। तो टोटल जो है इसमें हम 1 से लेकर 94 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो है 100 क्वेश्चन निकल नहीं पा रहा है किसी भी तरह से। मैंने एडमिट कार्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, ठीक है, पीछे की तरफ, और कुछ क्वेश्चन इधर-उधर कर मैंने अरेंज किया है, तो उसका मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। आप लोग बस काउंट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग उसके संदर्भ में देखेंगे कि वो सही है या नहीं, तो इसको पूरा देखते रहिएगा। बीच में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें गलत है, मैं उसको लिख के सही करूँगा अभी, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन जो था, भारत में जहाँ जहाज़ों का तुरा जाता है, जैसे अलंग किस राज्य में है? तो ये जो है गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग काउंट करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। अगर कोई किसी का आंसर पे आपको डाउट लगे तो आप ज़रूर अपना आंसर कमेंट में आंसर बताएं कि इसका आंसर ये होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है? तो बाकी वैसे मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, और जिसका क्वेश्चन मुझे खुद आंसर गलत लगेगा मैं उसको अभी यहाँ ही सुधार कर दूंगा, ठीक है? चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, 1893 में गांधी जी के किस स्टेशन से उनको ट्रेन से उतार फेंका था? तो पीटर मार्टिसबर्ग जो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे, रशियन ग्रैंड मास्टर कप 2026 किसने जीता है भारत से थे? तो सुदर्शन पटनायक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान सीओएएस सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल धीरज सेठ इसका सही आंसर हो जाएगा। पराग नालिका का बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो पराग नालिका जो होता है, ठीक है, उसमें जो है परागकण, जो फूल के ऐसे डंठल होते हैं, तो ये परागकण इसमें आता है। तो इधर की तरफ बढ़ना जो है क्या कहलाता है? तो रसायनवर्तन यानी कीमोटॉफिज्म कहलाता है, ठीक है? इसमें ग्रेविटेशनल भी था ऑप्शन में, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा रसायनवर्तन, ठीक है, रसायनवर्तन हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे देखेंगे, बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजगीर अभ्यारण्य ऐसा एक ऑप्शन था, तो वो आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4 का होल ट्राइस NPO4। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का मिलता जुलता ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नाक कान कान जैसे जगह पे कौन सी जो है संयोजी ऊतक लगाई जाती है? और भी यहाँ कुछ अंगों के नाम थे जहाँ पे इसका आंसर जो होने वाला है था वो पास्थी कार्टिलेज सही इसका आंसर हो जाएगा। सन 1854 में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसका मुंबई सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रथम सूती वस्त्र जो है उसमें भी लगा हुआ था इस क्वेश्चन में कि सफल लगा हुआ था कि सफलता प्राप्त की थी। वैसी सूती मिल जो है 1854 में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? तो मुंबई में की गई थी। चलिए, आगे देखेंगे, लिखा है कि लिंगन मक्की डैम कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। लिंगन मक्की डैम कहाँ है? ये कर्नाटक में हो, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? केरल भी था ऑप्शन में, लेकिन केरल नहीं हो, कर्नाटक हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है कितने स्तरों में बांटा गया है? तो 3 स्तरों में होता है, ठीक है? जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे होता है, 3 स्तरों में होता है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बीच एस्टरीकरण अभिक्रिया के उत्पाद बनाता है कैसा? तो एथिल एथेनोएट। चलिए, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आप देखेंगे, लिखा है कामागाट्रू कांड किससे संबंधित है? इसमें थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन था, लेकिन इसका आंसर वही हो जाएगा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासियों की यात्रा से संबंधित था ये, ठीक है? इस तरह का ऑप्शन आपने अगर टिक किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2013। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। शहरीकरण का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव क्या था? ऐसा क्वेश्चन था। तो बेहतर बुनियादी ढांचा एवं पेयजल जो है ऑप्शन में था, वो वाला सही आंसर हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत जो है हिस्सा बिहार में निवास करता है? लेकिन इसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं था। यहाँ लिखा था कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी लगा हुआ था, गरीबी पूछा था। गरीबी जो है बिहार में निवास करता है। तो गरीबी की बात करें तो वैसे जो डेटा है 23-24 के हिसाब से पूछा था, 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग पूछा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 15 से लेकर 25% जो है यहाँ गरीबी है। तो अगर इसके बीचों बीच अगर माना जाए 20%, तो इसका जो ऑप्शन 20% वाला जो था वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। लेकिन 20 से 25 भी, या 25 भी हो सकता है या फिर 20% भी हो सकता है। तो इसको आप डाउट में लेके चलिए, या फिर आप इसको मतलब साइड में लेके चल सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, ये तो आयोग के ऊपर है, आंसर की द्विधा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20 या 25 लगाया है आपने, तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जन्म तिथि पे मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, उनके जन्म तिथि पर क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? तो टेनिस, ठीक है, टेनिस से संबंधित है ड्यूस शब्द। ग्रामीण परिवारों को LPG कनेक्शन देने से जुड़ी योजना का नाम क्या है? तो उज्ज्वला योजना था। हाल ही में दिवंगत
एल गणेशन कहाँ के राज्यपाल रह चुके थे? तो वो नागालैंड के राज्यपाल रह चुके थे। शेरगढ़ किला किस नदी के तट पर है? ऐसे क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि शेरगढ़ किला जो है, जो कि रोहतास में है, शेरगढ़ किला जो है रोहतास में है, यह 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, 3 तरफ से जंगल से घिरा है, एक तरफ से नदी है इसके, ठीक है। तो इस नदी का नाम पूछा था, तो यही जो है वहाँ दुर्गावती भी था ऑप्शन में, सोन नदी भी था, जिसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गावती नदी। द लास्ट डे पुस्तक जो है ये एक लिथुआनियाई पुस्तक था, ठीक है, इसको हिंदी में अनुवादित किया गया था। तो इसका जो है पूछा है कि लास्ट डे जो है लिथुआनियाई जो लिथुआनिया के जो लेखक थे, उस लेखक का नाम पूछा था। तो जारोस्लावास मेलिंकनिक ऐसे एक ऑप्शन में था, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। बिहार में प्रखंड स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी के लिए समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, पंचायत समिति प्रमुख भी होता है इसका, और वीडियो जो होता है, एक वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, तो ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है गूगल और जगह के सोर्स से पता चला है, तो वो पंचायत समिति ज़्यादा आंसर एक्यूरेट बताया जा रहा है। लेकिन इसमें और इसमें, इन दोनों में से किसी एक को भी आंसर ले सकता है, तो ज़्यादा लेकर चलिए कि आप पंचायत समिति प्रमुख जो है इसका सही आंसर हो सकता है। चलिए, ये जो है ऐतिहासिक युगों के बारे में है कि इसका प्राचीनतम और नवीनतम कालक्रम क्या है। तो इसका सही हो जाएगा पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, ठीक है ना। इस तरह का जो क्रम था वो सही इसका आंसर हो जाएगा, पैलियोजोइक और मेसोजोइक और सीनोजोइक। कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? तो एक बंदरगाह और विदेशी मामले, ये जो थे, ये 2 था, ठीक है। इस तरह का जो जिस भी ऑप्शन में था, तो वो वाला सही इसका आंसर बनता, बंदरगाह और विदेशी मामले। एक और उसमें जो था भूमि था, एक भूमि था, है ना, भूमि था, और एक और कुछ था जिसमें जो कि वो राज्य सूची में आता है, इसलिए जो है बंदरगाह और विदेशी मामला जो होगा वो संघ सूची में आ जाएगा। तृतीय युगीन यानी टर्सरी कोयला खान क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कालकोट जो है, कालकोट जगह जो है ये जो है तृतीय में आता है। बाकी जो कोबरा था और एक रानीगंज था, है ना, ये सारा जो है ये आता है गोंडवाना युग के काल में आता है, तृतीय युग काल में आ जाता है कालाकोट जगह, ठीक है। चलिए, सिंधु नदी उद्गम स्थल किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पे? ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यानी कि तिब्बत में है, तो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खम्बान के नाम से जो है सिंधु नदी को जाना जाता है तिब्बती भाषा में। सरकार द्वारा संरक्षित अनाज का भंडार क्या कहलाता है? तो वो बफर स्टॉक कहलाता है। बिहार, एक सेकेंड, हाँ, तो अभी देखेंगे सरकार द्वारा संरक्षित अनाज भंडार क्या कहलाता है? तो बफर स्टॉक कहलाता है। बिहार में राष्ट्रीय लीची शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। कालिदास के दरबार में नवरत्न के कवि थे कौन से? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। तो कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में थे। रसायन समीकरण जो है, ये समीकरण है जो कि संतुलित करने पर H2O का गुणांक क्या होगा? देखिए, इस तरह का समीकरण था ज़रूर, लेकिन इसमें जो है ये हेर-फेर हो चुका है इसमें, इस मतलब कि एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा है क्या समीकरण था, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए था वो 3 होना चाहिए था, ठीक है। 3 क्योंकि इसलिए होना चाहिए था क्योंकि उसमें एक जगह था कि O2 को क्या कह रहा था कि ऑक्सीजन को हमें संतुलित करना है, समीकरण दिया हुआ था और बोला था कि ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो उसमें जो है एक तरफ जो था, इस बाईं तरफ जैसे कि इस तरह का एरो बना हुआ था, तो इधर जो था उधर एक ऑक्सीजन लिखा हुआ था, उसमें एक ऑक्सीजन पहले से था। अगर हम H2O का 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो 4 तो इसमें आ गया ऑक्सीजन, और एक ये लेके 5 हो जाता, ठीक है। जो कि इधर वाले में ऑक्सीजन 4 ही था, तो हमें इधर 4 ही बनाना था। तो 4 बनाने के लिए हमें H2O का 3 मॉलिक्यूल ले पाते हैं, तभी जो है ये 4 बन पाता, ठीक है। इसलिए जो 3 आंसर ऑप्शन में जो था वो सही आंसर हो जाएगा, 4 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है बिहार में कहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? तो चिरांद और सिनुआर से। आगे देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए कौन सा कानून बनाने का भूमिका निभाई थी? तो हिंदू कोड बिल इसका सही आंसर हो जाएगा। 1865 में स्थापित शुरुआती उच्च न्यायालयों की कौन से इसमें शामिल नहीं था? तो ऐसे में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय शामिल नहीं था, बाकी जो है मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जो था एक साथ बने थे, तो वो शामिल था, लेकिन इलाहाबाद शामिल नहीं था। इलाहाबाद बाद बनाया था 1866 में। चलिए, जीमा खान फरीद शेरशाह सूरी को कौन सी जागीर दी गई थी? तो सासाराम में इसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है। उसमें था शाहाबाद ऑप्शन में था, और एक था चुनार था, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इसी दोनों में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा शाहाबाद, जो कि उस समय सासाराम क्षेत्र में था, तो इसका सही आंसर शाहाबाद हो जाएगा। आगे देखेंगे, सम्राट अशोक ने अपने राजर्षि के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की थी? यानी धम्म यात्रा की थी, धम्म यात्रा पूछा हुआ था, तो 10वें वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता, बम्बे और मद्रास सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है, कलकत्ता, बम्बे और मद्रास के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इन तीनों जगहों पर, ये कब हुई थी? तो 1857 इसका सही आंसर हो जाएगा।
किस राज्य में असहयोग आंदोलन को प्रारंभिक दौर में सबसे पूर्ण समर्थन मिला था? तो बिहार को जो है इसमें सबसे पूर्ण समर्थन मिला, और हालाँकि ऑप्शन ऐसे थे कि जहाँ पे बिहार में सबसे एक्यूरेट आंसर समझ में आ रहा था, इसलिए बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। उसमें कोई भी उत्तर प्रदेश और बंगाल का जिक्र ज़्यादा नहीं था, इसलिए बिहार जो है इसका सही एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर पेस एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? 1878 में। अब देखेंगे हम राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल। इसमें क्या था कि 1 2 2 3 3 4 और 1 2 3 4 इस तरह का ऑप्शन था, तो इसमें जो सभी का सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी जो है राजस्थान में ही है। मध्यकाल में यूरोपीय लोगों को कागज के बनाने की तकनीक किसने सिखाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब वासियों। ज़्यादातर ने इसको चाइना मारा है, लेकिन चाइना इसका नहीं आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अरब वासियों ने। चाइना में कागज का आविष्कार जरूर हुआ है, लेकिन अरब वासियों ने ही सबसे पहले मध्यकाल में यूरोपीय लोगों को सिखाया था इसका यूज। चलिए आगे देखेंगे, वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो वीनस ऑर्बिटर का मिशन का जो समझौता हुआ था भारत और स्वीडन के बीच। हालांकि कई बार वीनस का मिशन का जुड़ाव जो है भारत रूस से भी लिया जाता है, लेकिन इसका सही ज़्यादातर आंसर सही हर मैगजीन में और हर साइट पे मैं देखा तो भारत स्वीडन ही आ रहा है इसका, इसलिए इसका सही आंसर भारत और स्वीडन हो जाएगा। अब देखते हैं भारत वह कौन सा हवाई अड्डा है जो RRM रनवे रबर रिमूवल मशीन का इस्तेमाल करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है? जेवर एयरपोर्ट जो है नोएडा में है। ठीक है, नोएडा में। ये जो है ये आंसर जो है गलत है, ये जेवर एयरपोर्ट नोएडा हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे, इसलिए मैंने कह रहा था पहले कि इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है गलत दिए गए हैं, तो मैं सही करूँगा। तो अगर वीडियो जो है स्किप नहीं करेंगे उसी को फ़ायदा मिलेगा, या फिर वो समझ पाएंगे, नहीं तो बाकी जो है स्किप करके देख लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 46 क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि भारत के पहला निजी PSLV रॉकेट स्वदेशी रूप से किसने बनाया? तो HAL और L&T ने बनाया था, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया था। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ये जो है मौले नहीं था, माले था। माले महादेश्वरा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है कि बाधिरों के लिए T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप महिला वाला जो है, महिला लगा हुआ था, महिला वाला कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 2026 में फीफा विश्व कप में आयोजन संयुक्त रूप से कितने देशों में हुआ है? तो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन तीनों देशों में मिलाकर संयुक्त रूप से फीफा का आयोजन किया 2026 में। चलिए, किस यूनिवर्सिटी ने KCC स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम 2026 जो है शुरू किया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ावा देने के लिए सबसे नई योजना कौन सी है? तो PM E-ड्राइव योजना हो जाएगा सही आंसर। भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर गाड़ी किसने शुरू की है? तो मारुति सुजुकी ने शुरू की है। 52वें G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ, इटली में नहीं, फ्रांस में, याद रखिएगा फ्रांस में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जो है जिसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया था, तो ये कौन सा है? तो चिनाब रेलवे ब्रिज है। ड्रोन आधारित डाक सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? तो हिमाचल। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर खबरों में था, वो कहाँ पे है? तो पुरी ओडिशा में है। ब्रिटिश काल में झूम खेती के किस रूप में देखा जाता था? तो सतत और स्थानांतरित कृषि। इसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत कौन सा था? तो सतत और स्थानांतरित कृषि जो है ये गलत स्टेटमेंट था, इसलिए ये आंसर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर ऐसा लगाया होगा तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात और खरीद के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो ये चौथा स्थान होगा। लिखा है कि इस बात पर हमेशा किसने बल दिया कि भारत सही अर्थ में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके निर्धनतम लोग भी गरीबी से मुक्ति पाएंगे या यातनाओं से मुक्ति पाएंगे? तो ये सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सर्वे व्हीकल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सर्वे व्हीकल जो था इसका लिखा हुआ था NSVS ऐसे लिखा हुआ था। ये व्हीकल जो है किसके मंत्रालय द्वारा? तो ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, ऐसे नहीं था, नेटवर्क सर्वे था, नेटवर्क सर्वे कुछ ऐसा करके था, तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब लिखा हुआ था, इंग्लिश वाला क्वेश्चन था कि राम इंस्टीट्यूट डैश हेल्पिंग मी, तो इसका जो है ऑन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। मंत्रिमंडल का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको कैबिनेट कहते हैं। एक्टिव से पेशी बनाने के लिए ऐसा कुछ था, वुड बी और वुड का ऐसा कुछ था, तो उसमें जो ऑप्शन था आई वॉज करके, है ना, आई वॉज करके दो ऑप्शन था, और फिर
ऐसे हैड करके था ऑप्शन में, ठीक है, एक इज करके था, तो इज वाला तो होगा नहीं, हैड वाला होगा नहीं, वॉज वाला में था जिसमें वुड भी लग जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। तो आपने अगर लगाया है वॉज और वुड भी करके, तो जो ऑप्शन में था वो वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लिखा है कि अतीत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो भविष्यवाणी या आगामी, ठीक है। तो इस तरह का था कि आसानी से आप एलिमिनेट कर देते उसको, मतलब नॉर्मल इजी था, और उसको लास्ट में पूछा था कि इसमें से कौन सा जो है सही मेल नहीं है। तो ये अगर आपने लगाया है उसको, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो उसमें भी कई सारे नाम थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया था कि बताइए कि इसमें से कौन सा जो है सही से जो है ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है, संयुक्त रूप से जो है नहीं होगा आंसर। तो कहीं होता है आर्कजी होता है ना, रामायवती होता है, ऐसा अगर कुछ होता है, तो ये सारा ऑप्शन ये थोड़ा सा इसको डिस्कस करना वरना मुश्किल है, तो आगे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे देखेंगे 68 को। 68 लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है, क्या बताता है, तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन में था तो वो वाला लगाए होंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए NSVS पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। भौतिकी में कार्य का संपन्न होना क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उस बल के कारण वस्तु में विस्थापित हो, यानी कि जिस दिशा में लगाएंगे उसी दिशा में विस्थापित हो रहा है, इस तरह का ऑप्शन लिखा हुआ था, तो वो ऑप्शन अगर आपने लगाया होगा, टिक किया होगा, तो वो आंसर आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा आपका। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस जो है किसको बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं सूखी बर्फ, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है कि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो जब हुई थी उस समय वाले में न्यायाधीश कितने थे, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि उच्च न्यायालय के बारे में आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है, ठीक है। उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा था, पहला वाला स्टेटमेंट, पहला ही स्टेटमेंट जो है वो जो है गलत था। उसमें लिखा था कि 26 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, ऐसा नहीं है। 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तो ये जो है पहला स्टेटमेंट ही गलत था। अगर आप उसको गलत मान के अगर किसी तरह का एलिमिनेट किए होंगे तो आपका आंसर जो है सही होने वाला है। चलिए 26 जनवरी को इसका जो है स्थापना हुआ था, लेकिन उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को, लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 28 जनवरी को उद्घाटन, सॉरी 26 जनवरी को उद्घाटन हो गया था, ये गलत था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत था उसका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि 73 में कि खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे को खींचता है ताकि गेंद रोकने में अधिक समय लगे और हाथों पर लगने वाला प्रभाव कम हो जाए। इस तरह का ऑप्शन जो था, अगर आपने इसको टिक किया होगा तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 74 में लिखा है कि 3 वस्तुएं जैसे कि 450 रुपये, ये देखिए 450 वाला जो था 10% 20% का लाभ हो, ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा 1215। एक रफ्तार से ये जो है 6 कर्मचारी एक साल में 150 काम पूरे करते, तो 12 कर्मचारी 3 साल में कितने काम पूरे करेंगे, तो 1080 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा कितना आंसर सही गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। चलिए ये देखो है, ये समानता श्रेणी वाला था, इसका आंसर जो है 2.5 और -8 हो जाएगा। एक -2.5 और -8 भी था, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पे जो है प्लस में हो जाएगा 2.5 और -8, ये वाला आंसर हो जाएगा। एक संयुक्त परिवार का जो ये वाला था 35 महीने अनिवेशित करता है, तो इस तरह का रेशियो दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर 18 महीने हो जाएगा। यहाँ पे 8AQ BQ और 12A² B और +6 AB² ये वाला था। इसमें जो ऑप्शन इस तरह का नहीं था, इसमें था 2A + B, ऐसे गुणनखंड था, इस तरह का ऑप्शन था। ये वाला अगर आपने टिक किया होगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका। एक टंकी वाला था, तो इसका जो है 200/13 यानी कि कुछ वो पूर्णांक में था, और ऊपर 5 बच रहा था, नीचे 13 था, तो इस तरह का ऑप्शन लगाया होगा आपने, तो ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कथन 1 और कथन 2 को पढ़ना है। लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है, ये गलत है, तो इसका जो है केवल एक कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि समस्या है, तो कौन सी कृषि समस्या, मानसून पर निर्भरता, कृषि जोत बंटवारे, खेतों के छोटे आकार, व्यवसायीकरण की कमी, सिंचाई सुविधा का विस्तार, नहीं ये नहीं है, ये तीनों जो समस्या है, इसलिए 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि हाल ही के समुद्री और हवाई घटनाओं के संदर्भ में खबरों में आया मेडे क्या है, तो मेडे जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वॉइस डिस्ट्रेस सिग्नल है, जिसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि जहाज, विमान या तो जान गंभीर तुरंत खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसा कुछ सिग्नल देने के लिए मेडे मेडे बोला जाता है। चलिए कथन 1 और कथन 2 को पढ़ना है और देखना है। संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की संरचना का मूल है, और केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता साझाकरण व्यवस्था परिवर्तन करना आसान नहीं होता है, तो दोनों का दोनों कथन सही है, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 84 में लिखा है कि कौन सा जो है कथन सही है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ,
तो माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है, तो आप एक क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, 94 नहीं 93 क्वेश्चन ले आ पाए हैं, सॉरी इसके लिए। आगे देख लेते हैं। देख लेते हैं आगे क्या है। 85 क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जल क्षेत्र उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत श्रेणी के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है? तो मोहन चंद्र कंडपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। विसरण निम्न उससे उच्च सांद्रण की तरफ प्रवाहित होता है, यह कथन गलत है। पहला कथन था इस तरह का, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। और सही स्पष्टीकरण क्या है? तो विसरण उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो था वो वाला सही था, पहला गलत था इसमें। चलिए, जो ये वाला क्वेश्चन है 87 वाला, नारीवादी जो है इस सही मिलान किया हुआ है। तो आपने मुझे लग रहा है कि नॉर्मली सभी ने मिलान कर ही लिया होगा, लेकिन नारीवादी का जो है स्त्री पुरुष समानता की मान्यता देना, सांप्रदायिक धर्म समुदाय को मुख्य आधार देना, इस तरह का जो है, तो आप लोग मैच कर लिए होंगे। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित अनुचुंबकीय व्यवहार पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर से संबंधित तथ्य क्या है? तो इसमें जो है V2+, CO2+, हालांकि एक ऑप्शन जो है याद रखने वाला नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा, लेकिन आपने अगर आपको याद है कि आपने किस ऑप्शन को टिक किया था, और इस तरह का अनुचुंबकीय व्यवहार क्रम वाला जो था इस तरह का, तो अगर ये टिक किया है तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 में कि कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की तरफ नहीं जाती है, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये वाला जो है गलत है और ये वाला सही है, यानी कि कथन गलत है और कारण सही है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में किस राज्यपाल को कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? तो देवकांत बरुआ और जगन्नाथ कौशल जो है, मैंने गूगल किया और बहुत सारे बुक का सोर्स लिया, तो उसमें जो है इसी का जो है इन दोनों के समय ही जो है 2 बार आपातकाल नहीं लगा है। बाकी सबके जिस ऑप्शन में दिया हुआ था उन सभी में लगा हुआ था, लेकिन इसमें नहीं था। तो आप इसको जो है थोड़ा डाउट में लेके चल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। देख लेता हूँ, आगे देखते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा और भीमा ये भी है, और एक और भी था, लेकिन एक पेन गंगा लिखा हुआ था, पेन गंगा ऑप्शन में था। तो अगर ये नहीं था, ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगर आपने इसको काट दिया होगा तो आपका आसानी से जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो गया होगा, ठीक है। तो पेन गंगा जहाँ पे दिखा होगा, पेन गंगा जिस ऑप्शन में था उसको काट देंगे तो एक ऑप्शन जो था निकल रहा था, उससे आंसर निकल रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा जो है सही है। तो कबीर संबंध जो है 14वीं-15वीं शताब्दी से थे। देखिए इस तरह का ऑप्शन नहीं था, इसमें लिखा था कबीर का संबंध जो है 12वीं से 13वीं शताब्दी से लिखा हुआ था क्वेश्चन के ऑप्शन में, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन पहला ही गलत था, और पूछा ही था गलत कौन सा है, यहाँ पूछा था गलत कौन सा है, कौन सा गलत है ऐसा पूछा हुआ था, ठीक है। तो अगर पहला आपने काट दिया होगा तो आसानी से जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो गया होगा, ठीक है। तो यही जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गलत पूछा ही था तो पहला ही ऑप्शन जो है गलत था, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। विश्व आबादी T20 महिला विश्व कप जो है कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? एक मिनट, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन रिपीट जो हो गया, तो यानी कि 92 क्वेश्चन ही हम आज करवा पाए हैं, ठीक है। सॉरी इसके लिए 94 के लिए 94 नहीं हो पाया है, ठीक है। 92 ही क्वेश्चन हम करवा पाए हैं, जो कि यहाँ पे है ये जो है बातें वाला भी रिपीट हो गया है। तो अगर आपने 94 सोचा होगा, सॉरी इसके लिए 92 ही क्वेश्चन हो पाया है। आप इसमें बताइएगा कि कितना आंसर जो है आपका सही हुआ है। ये 94 डिस्कस कर लेते हैं, जो 94 नंबर का, हालांकि ये 92 ही है एक्यूरेटली। जैसे कि जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो एक ऑप्शन ए में जो था 2.64 लिखा हुआ था, यही ऑप्शन जो है गलत था, ठीक है ना। अगर आपने इसको गलत मान के और आंसर लगाया होगा तो आपका आंसर जो है सही होने वाला, क्योंकि उसमें 1.64 ही % जो है वार्षिक वृद्धि दर था जनसंख्या 2011 का, ठीक है ना। तो चलिए अब बताना है आप लोगों को 92 में जो है, 92 में आप लोगों ने कितना सही किया है, ठीक है। 92 में आप लोगों को क्या स्कोर आ रहा है जरूर बताएं कमेंट में, ठीक है। अगर आपको किसी आंसर में डाउट लग रहा है तो आप जरूर उसका एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो थोड़ा मेहनत लगता है बनाने में, हम भी थोड़ा सा रिस्क लेकर और क्वेश्चन को एडमिट कार्ड पीछे लिख रहे थे, तो रिस्क था ही, ठीक है ना, क्योंकि लिखने नहीं दिया जाता है किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट में जो है इसको जरूर बताएं अपना, ठीक है। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस पर जो है हम बहुत ही करंट का बहुत सारा शॉर्ट्स वगैरह और समय समय पे महत्वपूर्ण वीडियो शॉर्ट में डालते रहते हैं। तो जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।